गुज़िश्ता दिनों सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन हुए। मैं पाकिस्तान चलाने वालों से, रियासत पाकिस्तान से, जुडिशरी से, मीडिया से, इस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत वक्त से और इलेक्शन कमीशन से कहता हूं कि भाई ये इलेक्शन की डेट अनाउंस करके तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है। भाई जरदारी साहब को उनके लोगों के नाम लें और पीपल्स पार्टी को सिंध पूरा दे दिया है, उनकी जागीर बना ली है। इलेक्शन से उनके नाम लें और इलेक्शन कमीशन नाम अनाउंस करे। ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है, ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है। परसों जो सिंध में हुआ है वो इस बात की गम्माजी कर रहा है कि सिंध में 13 सालों से सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी ने इस सिंध को अपनी जाती जागीर में तब्दील कर लिया है। पुलिस वाले जिनका काम है रियासत में कानून की पासदारी करना, वो पीपल्स पार्टी के कारकुन बने हुए, वो पीपल्स पार्टी की जाती फोर्स बन गई है। हमने इसका मुजाहरा NH 240 में 16 तारीख को देखा कि साथी हमारा शहीद हो गया, हमें गोलियां लग गई। आज 12 दिन हो गए, पुलिस जो है वो जाए वकूआ पे ही नहीं आई है, जाए वकूआ पे पुलिस आई नहीं है। खुद ही FIR काट रहे हैं, शहीद होने वालों की, गोलियां लगने वालों की FIR काट रहे हैं, उन्हीं को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। और ये जो परसों सारा ये ड्रामा हुआ है सारा, कि पुलिस खुद ठप्पे लगा रही है, पुलिस भी पीपल्स पार्टी की, डाकू भी पीपल्स पार्टी के, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी पीपल्स पार्टी के, सरकारी अफसर भी उनका। तो भाई ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है, ये ड्रामा रचाने की क्या जरूरत है, ये पाकिस्तान के पैसे को जाया करने की क्या जरूरत है। नाम दे दे इलेक्शन कमीशन को, पीपल्स पार्टी के लोग, वो इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा और कर भी देगा इलेक्शन कमीशन अनाउंस। सिंध का इलेक्शन कमीशन तो टोटल जो है वो पीपल्स पार्टी की बगल बच्चा तंजीम बन गई है टोटल। तो पाकिस्तान को लग ये रहा है परसों के इलेक्शन को देखने के बाद, कि लग ये रहा है कि आपने वाकई पाकिस्तान को खुदा न खास्ता अब इससे जान छुड़ाने की पाकिस्तान चलाने वालों ने तहिया कर लिया है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं तमाम सिंध भर के लोगों को कि जो पीपल्स पार्टी में नहीं है उसको जीने का हक नहीं है, जो पीपल्स पार्टी में नहीं है उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, पुलिस उसको पकड़ेगी, इलेक्शन वो लड़ नहीं सकता, उसको बिजली नहीं मिलेगी, उसका कचरा नहीं उठेगा, उसकी रोड नहीं बनेगी। क्या मैसेज दे रहे हैं खुदा के वास्ते, किधर लेकर जा रहे हैं मुल्क को। और मैं बहुत दुख से ये बात कहता हूं कि चलो भाई पुलिस पीपल्स पार्टी की तंजीम है, पुलिस जो है वो पीपल्स पार्टी की जर खरीद पुलिस हो गई है, उनके जाती नौकर हो गए। तो पाकिस्तान में और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सिर्फ शक्ल देखेंगी बैठकर, तमाशा देखेंगी बैठकर, कोई बचाने नहीं आएगा हमें, कोई उस मुल्क को बचाने नहीं आएगा। क्या इस काम में भी न्यूट्रल रहने की जरूरत है। भाई सियासत में न्यूट्रल रहे अच्छी बात है, लेकिन ये तो लॉ एनफोर्समेंट का काम है ना। अगर पीपल्स पार्टी पुलिस को इस्तेमाल करके जुल्म कर रही है तो मैं क्या अक़वाम मुत्तहिदा को आवाज लगाऊं, मैं कहां जाऊं, मैं सिंध का रहने वाला हूं, मैं कहां जाऊं, किसको आवाज लगाऊं। पाकिस्तान के दूसरे इदारे बैठकर सिर्फ ये तमाशा देखेंगे। कल को ये मजलूम मर रहा है, जो जिसको पीने का पानी नहीं मिल रहा, जिसको सीवरेज का निजाम नहीं मिल रहा, जिसको नौकरी नहीं मिल रही, जिसका कचरा नहीं उठ रहा, जहां पर 16-16 घंटे कराची में लाइट जा रही है, जहां पर रिश्वत के बगैर कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, एक चीज नहीं चल रही, और फिर उसके बाद इलेक्शन हो तो वो अपने नुमाइंदे नहीं चूज कर सकते, नहीं इलेक्ट कर सकते। ईमानदारी से कल को ये नौजवान मायूस होकर ये हथियार उठाएगा, सब लोग उसको पकड़ने आ जाएंगे, सारे इदारे हरकत में आ जाएंगे। जब मजलूम जिस पर आज जुल्म हो रहा है, जब वो रियासत और उसके इदारों से मायूस होकर इस नाइंसाफी के ऊपर हथियार उठाएगा, सब उसको पकड़ने के लिए आ जाएंगे, सब उसको लापता करने के लिए आ जाएंगे। सारी जुडिशरी उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगी, बिल्कुल सारे उसूल कानून किताबें खुल जाएंगी। आज जो ये हुक्मरान कर रहा है, आज जो ये हुक्मरान अपने इदारों को इस्तेमाल करके कर रहा है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, इसको कोई लगाम देने वाला नहीं है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो भाई ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है, डेट्स देकर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। तो मैं पाकिस्तान के चलाने वालों से साल हर साल से आवाज लगाकर कह रहा हूं कि भाई ये जो पीपल्स पार्टी के वजीर हैं, ये कल के दहशतगर्द आज बना रहे हैं, कल कोई दहशतगर्द बनेगा उसको लापता करने से पहले इन 4 वजीरों को लापता करो, तो आगे बच्चे लापता नहीं होंगे, फिर कोई दहशतगर्द नहीं बनेगा। इनको लगाम दो, कोई रियासत अपना किरदार अदा करे कि वो मौजूद है, कोई हमें ये यकीन दिलाए अपने अमल से ये सिंध इस पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा है और यहाँ पर पाकिस्तान का कानून चलेगा, ना कि पीपल्स पार्टी का कानून चलेगा। वरना फिर कह दें कि भाई जो कर सकते हो कर लो, हम नहीं आएंगे बचाने के लिए। वरना कह दे, ये बात कह दे कि सिंध के रहने वाले जो खुद से कर सकते हो, इस पीपल्स पार्टी
کے ظلم سے بچنے کے لیے وہ کر لو، ہم نہیں پوچھیں گے، یہ کہہ دو نا پھر یہ والی بات. اور یہ بات جب میں کہہ رہا ہوں تو کشمیر سے لے کر کراچی تک ایک ہی سینٹیمنٹ ہے.